वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने जाना था कि हिस्ट्री क्या है वो, और जिसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है उसे क्या कहते हैं, और आदमी के अंदर क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, और टाइम लाइन पे कैसे शो करते कि ये काम पहले हुआ या नहीं हुआ। आज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई एक प्लेस रहता है, सुलेमाना का एक प्लेस है, वहाँ पर महल बने, राजा रहे, लोगों ने क्या क्या उसको, वहाँ पर उन्होंने कैसे जो कुछ भी किया वो कैसे किया, उन्होंने वो जगह ही क्यों चुनी, कोई और क्यों नहीं चुनी, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। वो सारा आता है हमारा ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क क्या होता है कि वो किसी भी जगह के जो किंगडम होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही ले लो, जिसके जो ज्योग्राफिकल फीचर्स कुछ इस प्रकार है। जैसे कि जो पहली बार जो ह्यूमन सेटल हुए थे जिस प्लेस पे, वो बहुत फर्टाइल थी, जिसके कारण बहुत सारे राज्य बने वहाँ पर। दूसरा, जब हमारा साउथर्न पैरेलल, वहाँ पर बहुत सारे रिवर्स है और वहाँ पर बहुत सारे स्मॉलर रीजन है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारी वैलियाँ बनी, रिवर वैली। और तीसरा है ग्रेट हिमालय, आगे की तरफ थर्ड पॉइंट ग्रेट हिमालय, क्योंकि वो वहाँ पर ट्रेड बैरियर जैसे बैरियर होता है, प्रोटेक्ट करता है, वो काम करता है। तो जो हिमालय थे वहाँ पर जो लोग पास होते थे, वो जो पास करते थे आस पास, क्योंकि वहाँ पर तो होता नहीं, तो लोग पासिस से पास करते थे। पासिस क्या होता है, दो माउंटेन के बीच में रास्ता बना दिया जाता है, उसे पासिस कहते हैं। वो किस लिए काम करता था, एक तो यहाँ के लोग वहाँ पर जाके सेटल हो सके, या वहाँ के लोग यहाँ पर आके सेटल हो सके। एक तो ट्रेड्स के लिए, एक सामान का ट्रांसपोर्ट, जिससे जिस पर रिवेन्यू लगा के रिवेन्यू भी जनरेट होता है, जिसके कारण बहुत सारे सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को वहाँ पर स्थापना हुई, कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। और अब सवाल उठता है कि जो हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री कैसे लिखते हैं। उनके पास तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज एविडेंस मिलते हैं, जिनकी मदद से उन्हें लिखना पड़ता है। अगर उसकी मदद से वो अपनी मर्जी से छाप देंगे तो वो नहीं माना जाएगा, वो अमान्य हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे साक्षर जो मिलते हैं उन्हें, जैसे कहीं पर गए तो वहाँ पर रिटर्न किसी पत्थर के ऊपर गुफाओं की दीवार पर लिखे रहते हैं, वो सारा जो उनको साक्ष्य मिलता है उसकी मदद से वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो हिस्ट्री लिखने के लिए मेनली दो सोर्सेज यूज किए जाते हैं, एक होता है लिटरेरी और एक होता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल यानी मोनामेंट टाइप, और लिटरेरी यानी रिटर्न रिसर्च, रिटर्न अकाउंट्स, यानी जिस पर लिटरेरी सोर्स आर रेफर टू एन रिटर्न अकाउंट, जहाँ पर जो पहले पहले पेपर यूज नहीं होता था तो पाम्स की लीफ पर लिख देते थे। और नहीं तो बार्क ट्री जो होती है, बिच ट्री की बार्क पर पहले लोग लिखा करते थे, वो उसके ऊपर लिखा रहता है वहाँ पे लोग जो आते थे वहाँ के धर्म कैसे थे, वहाँ पर जो लोग आते थे वहाँ पर राजा कौन सा था, इन सब के बारे में रिटर्न अकाउंट मिलता है। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी नॉर्मली जो रिटर्न अकाउंट मिलते हैं वो रहता है पाली, प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज में, जबकि साउथ में ज़्यादातर तमिल लैंग्वेज यूज होती है। तो सर्वल लिटरेरी सोर्स जिन जो एक स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, जो ज़्यादा टाइम तक यूज ना हुए तो वो विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन ही ले लो, वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो खो चुकी है, जो आज भी साइंटिस्ट हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो आज खो चुकी है, जिससे साइंटिस्ट जिसकी स्क्रिप्ट अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। अब आता है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स आर ऑब्जेक्ट विच हैव सर्वाइव्ड, जो अभी तक सर्वाइव करते हैं। जैसे बिल्डिंग, उस जमाने की बिल्डिंग आज भी सर्वाइव करती है, लेकिन हम सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से तो बताएगी नहीं कि भाई मेरे अंदर इस बिल्डिंग में ये राजा रहा है, उस बिल्डिंग में हो रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए वहाँ पर लोग, जो वहाँ के लोग थे वो दीवारों पर नक्काशी करते थे, वहाँ के जो राजा थे वो थे जाके वो बता सके कि हम रह चुके हैं इस महल में। तो सबसे पहला टूल होता है, या जो वहाँ की जो जिससे हमें पता चलता है उस वक्त किस किस ने राज किया, तो पहला आता है कॉइन। कॉइन हमें बताता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी क्या थी, उसकी इनकम कैसे दिखती थी, और वो बताता, उस पर पहले कॉइन पर राजा की शक्ल छापते थे, जाके हमें पता चल जाता था कि वो कौन सा है। और जो सिक्कों की पढ़ाई होती है उसे कहते हैं न्यूमिस्टोमैथिस। और अब आता है मोनामेंट। मोनामेंट यानी बिल्डिंग्स, जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उसके बारे में। मोनामेंट्स है वो ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे घर बनाते थे, किस तरह के बनाते थे, उनके पास क्या ट्रिक थी कि वो बचा लेते थे मौसमों से वगैरह वगैरह। जो उनकी जो वहाँ की होती है बनावट, यानी उनके जो पुराने महल देखते हो, पहले देखते नहीं थे बहुत सारे महलों में खुफिया दरवाजे, वो सारे उनके मोनामेंट्स के अंदर आ जाते हैं। अगला आता है इंस्क्रिप्शन, जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि दीवार पर लिख दिया, कहीं पिलर पे लिख दिया, वो वहाँ पर ज़्यादातर मेनली जो राजा के इंस्ट्रक्शन होते थे वही होता था। और तीसरा आता है आर्टिफैक्ट्स, जैसे उनकी पोइट्री, जैसे कैसे पोइट बनाते थे, उनके वेपन, उनके टूल, उसके बारे में पता चल रहा था। उनकी सील, स्टैम्प, सील यानी स्टैम्प, उस राजा का चिन्ह,
वो हमें बताते थे कि उस टाइम पे लोग कैसे काम करते थे, या उन लोग वहाँ के लोग कैसे विकसित हुए थे, उनके औजार बनाने के क्या तरीके थे। अब आता है जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉइन, मोनामेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट, ये जो है इनकी जो स्टडी होती है इसे कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो इनकी स्टडी को करते हैं। अब हिस्टोरियंस इस सोर्सेज का यूज़ कैसे करते हैं हिस्ट्री राइट करने में, वो नहीं, हिस्ट्री लिखने के लिए दोनों चीज़ों का स्टडी करना होता है, एक आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स और एक लिटरेरी रिसोर्स। वो दोनों को पढ़ते हैं, वहाँ के स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, जिनके कारण उन्हें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उसके कारण वो इवेंट जो होते हैं, जो वहाँ पर जानकारी मिलती है कि ये इवेंट हुआ, तो उसको सीक्वेंस में लगाते हैं। फिर वो अपने आइडिया नहीं लिखते, उन्हें जो उसके बारे में जो जो जानकारी मिलती है वही हिस्ट्री में लिखा जाता है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ खत्म होता है।